सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणिमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परमांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। किस प्रकार से भेद विज्ञान करके निज आत्मा का अनुभव होता है, इसको आचार्य महाराज यहाँ दिखा रहे हैं। अब भावक भाव यानी मोह परिणामों का भेद ज्ञान हो जाने के पश्चात में ज्ञेय भावों का भेद ज्ञान कैसे होता है, उसका प्रकार आचार्य कहते हैं। भावक भाव यानी क्या था? मोह राग द्वेष आदि जो विकारी परिणाम है। अब जो ज्ञेय भाव है, ज्ञेय भाव है यानी जो जानने में आने वाले पदार्थ हैं, तो उनका भेद ज्ञान तो वे तो वैसे ही भिन्न है। उनका भेद ज्ञान अब जब मोह मेरा कुछ नहीं इतना ऊंचा आप कह चुके हो तो फिर ज्ञेय भाव भिन्न है, ये पदार्थ भिन्न है, ये भेद ज्ञान कराने की क्या आवश्यकता है? जब कह चुके हैं ना, क्या कह चुके हैं? मोह मेरा कुछ नहीं, नथि मम को भी मोह, राग द्वेष आदि भाव भी मेरे नहीं है। जब ऐसा कहा जा चुका है तो फिर ज्ञेय भावों का भेद ज्ञान मतलब ये ऐसी बात हो रही है कि 12वीं कक्षा जिसने बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास कर ली मेरिट लिस्ट में, उससे कहें कि तुम 3री कक्षा में एग्जाम दो तो कैसा लगेगा? तो आचार्य कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, हम तुमको 3री की नहीं दिलवा रहे हैं। ज्ञेय भाव का भेद ज्ञान अकेला वही नहीं जो तुम समझ रहे हो, कुछ और भी ज्ञेय भाव का भेद ज्ञान होता है, वो यहाँ पर कराया जाएगा। अंतरंग ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान। बहिरंग ज्ञेय भाव तो हमको पता है। अरे हम जब शरीर का भेद ज्ञान करा चुके हैं 26 से 30 तक, तारीख के नाम नहीं गाथाओं के नंबर है, 26 गाथा से 30 तक जब वो करा चुके हैं तो अन्य ज्ञेय भावों से पृथकता वो अब नहीं। अब तो हम आपको वैसे भी अधिकार के समापन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो समापन में बिल्कुल उत्कृष्टता, उपसंहार जो उसका कंक्लूजन है वो दिखाया जाता है। तो अब अंत में ज्ञेय भाव जो अंतरंग में चलते हैं उस ज्ञेय भाव का भेद ज्ञान कराया जाता है। उसके माध्यम से अनुभूति उत्कृष्ट रूप से प्रकट होती है। गाथा नंबर 37। णत्थि मम धम्म आदि बुद्धि उव ओग एव अहमेको तम धम्मणिं ममत्तम् समयस्य वियाणया विन्ति णत्थि मम धम्म आदि बुद्धि उव ओग एव अहमेको तम धम्मणिं ममत्तम् समयस्य वियाणया विन्ति धर्मादिवे मेरे नहीं उपयोग केवल एक में
इस ज्ञान को ज्ञायक समय के। जो गाथा याद करते हो तो उनके लिए इजी है, 2 ही अक्षर बदलने हैं। मोहादि बोला था या धम्मादि का, मोहनी ममत्तम था या धम्मणि ममत्तम। अब लेकिन याद करे तो बात णथि मम धम्म आदि, क्या कह रहे, धर्म आदि मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे नहीं है। उवोग एव उपयोग ही अहम एकः, मैं एक उपयोग ही हूँ। बुद्धि ऐसा जो जानता है, अथवा उपयोग में ऐसा जानता है, अहम एकः एव, मैं एक ही हूँ, मैं अनेक नहीं हूँ, ऐसा जो जानता है उसे तम उसको धम्मणिम ममत्तम, धर्म के प्रति निर्ममत्व, निर्मम भावपने से संयुक्त, समयस्य वियाणया बेनती, जो समय के विज्ञायक हैं, विशेष जानने वाले हैं, वे बेनती यानी कहते हैं। समय यानी शुद्धात्मा के जानने वाले, वो ऐसा कहते हैं। अथवा समय का अर्थ दूसरा शास्त्र, शास्त्र के जो विशेष ज्ञायक गंधर आदि परमेष्ठी हैं, वे उनको ऐसा कहते हैं कि ये क्या है, धर्म के निर्मम है, धर्म के प्रति निर्मम है। अपन सब लोग धर्म के प्रति वैसे ही निर्मम है ना। धर्म यानी एक तो वो धर्म है, कौन सा, ये धर्म, तो उस धर्म के प्रति निर्मम। महाराज कैसी बातें कर रहे हो, बोले अब आपके मन की बात, नहीं नहीं वो बात नहीं है। वो धर्म यानी जो वस्तु स्वभाव धर्म है, अहिंसा धर्म है, उसमें निर्मम नहीं होना। उसमें तो आप प्रेम रखना, उसमें अपनत्व करना, उसमें अपना स्वस्वरूप समझना कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, यानी आप खुद ही क्या हो, धर्म हो। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धर्मी के बिना नहीं होता है। मिठास शक्कर नाम के पदार्थ के बिना नहीं होती है जैसे, वैसे अहिंसा रूपी धर्म, वस्तु के स्वभाव रूपी धर्म, आत्मा रूपी धर्मी के बिना नहीं पाया जाता। उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। किस धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म द्रव्य है, धर्मास्तिकाय है, उस धर्मास्तिकाय की तरफ से कह रहे हैं कि जो जीव धर्मास्तिकाय को क्या क्या जानता है, वह मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा जानता है। और क्या जानता है, उपयोग ही मेरा स्वतत्व है। उस व्यक्ति को धर्मास्तिकाय के प्रति निर्मम परिणाम है। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय तो हम ऐसे ही महाराज सोचते ही नहीं, कभी सोचते कि हम में से आधे लोगों को तो पता भी नहीं है क्या कि धर्मास्तिकाय नाम की कोई चीज होती है। हाँ, 6 द्रव्य में से धर्मास्तिक, दिन भर में पुद्गल शायद तो फिर भी एक आध बार आ गया होगा। पूजन आप पढ़ो या भगवान का दर्शन करो तो भी आपने सोचने की एक स्थिति बन सकती है कि भगवान आप शरीर से निराले हैं, आप देह नहीं है, देह का गुणगान आत्मा का गुणगान नहीं है। तो ये तो अपन ने फिर भी सोचा, मतलब देह, पुद्गल और आत्मा, ये 2 शब्द तो फिर भी आते हैं। अब धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय का हमको कोई विचार ही नहीं है। आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, विचार करवा रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि जो पहले कहा था, तुम्हारी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, चलानी है, एक काम करना, कल से जब दुकान खोलो तो बंदर के बारे में मत सोचना, बंदर बिल्कुल नहीं सोचना तुमको। तो बेचारा पहले ही नहीं सोच रहा था, अब अगले दिन दुकान खोल रहा है तो क्या सोच रहा है, क्या सोचना है। आप कल घर से बाहर निकलो ना, यदि आप चाहते हो कि आपको पुलिस वाला नहीं पकड़े, ठीक है, तो आपको ये सोच के जाना है, क्या, सांप के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोच के जाना है। और यदि आप सोच लेते हो फिर बीच में कुछ हो तो हमारी गारंटी, तो आप बोलोगे फालतू के चक्कर में फंसा रहे हो हैं, ये तो और लग गया। तो ऐसे हम धर्मास्तिकाय के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे थे, और आप क्या कह रहे हो, जानो, क्या जानो, धर्मास्तिकाय मेरा कुछ नहीं है। हम तो पहले ही जान रहे थे कुछ नहीं हमारा, जो जानते ही नहीं तो हमारा काय का। और जानने भी लग जाए तो वो तो इतना दूर है
तो आप उससे क्यों भेद ज्ञान करा रहे हो? तो इसलिए आचार्य, जैसे आचार्य अमृतचंद देव की टीका अनिवार्य है कि हम क्या बताना चाहते हैं। दो प्रकार के गेय हैं, अंतर्गेय बहिर्गेय। कौन से गेय? अंतर्गेय बहिर्गेय। अंतर बहिर्गेय यानी जो द्रव्य बाहर में है उसका नाम क्या है? बहिर्गेय। जैसे मैं आपको देख रहा हूं ना, तो आप क्या गेय पदार्थ हो, तो मेरे लिए गेय हो। कैसे गेय हो? बहिर्गेय। और जो मैंने जाना, कहां जाना? वहां जाना कि यहां जाना? आंखों से देखा ना, आंखों की तरफ से बताओ। आपको मैंने देखा, तो आपको वहां देखा कि मैंने मेरी आंखों में देखा? आंखों में देखा। आंखों में पिक्चर बनती, राइट? वो पिक्चर बन के अपन प्रोसेस करते हैं, तो देखते हैं किसको? इसको है, तो एक उसको भी देखा और बोलते हैं कि उससे आपको देखा। तो दो गेय हो गए ना, एक बाहर एक आंख में। जानते किसको है एक्चुअल में? अंदर आंख वाले को, ठीक है ना? तो वो जो बिंब बनता है उसका नाम क्या है? आनंदीलाल जी इधर सीधे सीधे नाम बताओ, नाम क्या है आपका? नहीं, अंतर्गेय और बहिर्गेय। तो वो जो मेरी आंख में बिंब बना, उदाहरण है ये, आंख में बना, उससे बोलते हैं अंतर्गेय। और जो बाहर जैसा पदार्थ दिख रहा है वैसा है भी, उसे बोलते हैं बहिर्गेय। ये जानने का तरीका है। अपन जब आंखों के माध्यम से जानते हैं तो ऐसा जानना होता है, इसको सारा विज्ञान स्वीकार करता है। इसलिए जब चीज दिखती नहीं है तो क्या करते हैं? चीजों को ठीक नहीं किया जाता है। किसको ठीक किया जाता है? आंखों को ठीक किया जाता है। मुझे लाल पीले नीले हरे रंग नहीं दिख रहे हैं, तो किस में दिक्कत है? आंख में दिक्कत, यानी क्या प्रॉब्लम है? आंखों में वो कलर्स नहीं बन पा रहे हैं, रोशनी वो किरणें जो भी इधर उधर हो रही है, बराबर। लेकिन यहां से दो चीजों की सिद्धि तो हो जाती है, बाहर में भी है और अंतर में भी है। उसको बाहर वाली चीज को बोलते हैं बहिर्गेय और भीतर होने वाली चीज को बोलते हैं अंतर्गेय। ऐसे ज्ञान काम करता है। जब हम जानते हैं तो जानने का काम कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है, आत्मा करता है, जीव करता है। तो जिसको जाना वो एक बहिर पदार्थ है, उसका मुझसे पृथक अस्तित्व है, वो एक भिन्न वस्तु है। और जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा हमारे ज्ञान का परिणमन है। अपनी भाषा में कह लो, वैसे की वैसी एक आकृति, वैसा का वैसा एक पिक्चर क्या है? हम में बना है, छपा है। लगता नहीं ऐसा, लेकिन होता ऐसा ही है। जैसे आंखों से देखते तो किसी को ऐसा लगता नहीं है, क्या नहीं लगता है कि हम यहां देख रहे हैं। कभी लगा आपको मिथिलेश जी ऐसा कि मैं जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो आप कहाँ देख रहे हो? यहीं देख रहे हो। आपका पूरा ध्यान कहाँ है? बाहर, वहां देख रहा हूं मैं, इसको देख रहा हूं, उसको लेकिन वैसे दिखते ही नहीं है, यही दिखता है। यहां ना दिखे तो दिख ही नहीं सकता है। ऐसे कैसे और थोड़ा गहराई में जाए तो जो जीव है, इस जीव की परिणति में जानना होता है। जीव की परिणति में हम आप अभी जो जान रहे हैं ना, तो बाहर चीजें जैसी हैं व्यवस्थित वैसी हैं, और वैसी की वैसी मुझ में परिणमती है। यानी उनका रूप रस गंध वर्ण नहीं आता मुझ में, परंतु जैसे वे हैं वैसे के वैसे नेचर से मैं जान लेता हूं। ऐसा कैसे हो जाता है? जैसे आंख में होता है। ऐसे कैसे हो जाता है कि आप जैसे बैठे हो वैसे मेरी आंख में प्रतिबिंब बन जाता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? हो रहा है ना। लेकिन जैसे ये संभव हो रहा है वैसे ही पूरा जगत, ये तो रूप ही जानती चक्षु, परंतु हम आप जो भी जानते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द अथवा अन्य विविध प्रकार की वस्तुएं, वे सारी की सारी बाहर होती हैं, और वैसा का वैसा आत्मा में एक बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, पिक्चर बनता है, फोटो बनता है। अब ये थोड़ा समझाने की भाषा हो, नहीं तो यहाँ पर आप फोटो की कल्पना करने लगो। मतलब फोटो नहीं खिंचा रहे हैं, परिणमन होता है, परिणमन। नहीं तो ऐसा लगेगा पूरा फोटो यहाँ पर आता है, बार बार क्लिक 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 कौन कर रहा है? क्लिक वगैरह कुछ नहीं है, मतलब वो समझाने की भाषा का तरीका है।
परिणमन होता है वास्तव में, मतलब ज्ञान परिणमता है। परिणमता यानी जानता है। जानता है यानी कैसे जानता है? जैसे बाह्य पदार्थ है वैसा का वैसा अपने में परिणमन करके जान लेता है। जानता किसको है? अपने आप को कि बाहरी पदार्थों को? अपने आप को। लेकिन बोला क्या जाता है? इसको जाना। कारण उसका क्योंकि जैसा हम जान रहे हैं वैसा बाहरी पदार्थ भी है। दर्पण में वस्तु दिखती है तो ऐसी क्यों कही जाती? दर्पण में क्यों कही जा रही कि दर्पण में वस्तु दिखती है? क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा दर्पण का प्रतिबिंब है, या जैसा दर्पण का प्रतिबिंब है बाहर में वस्तु भी वैसी की वैसी उपलब्ध हो रही है। ऐसा अव्यभिचारी संबंध दिखने पर, निर्दोष संबंध दिखने पर कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने इसको जाना। इसको नॉलेज में, ज्ञान में बात आई। ठीक है, जैसे आप सुन रहे हो ना, तो सुनने की विधि क्या है? क्या विधि? आके बैठो और सुनो। क्या विधि है सुनने की? साउंड वेव्स आती है, कान में टकराती है तो सुन लेते हो आप। आप डॉक्टरी की तरफ से बता रहे, ठीक है बराबर, कि अपना कान में गई वेव्स और वेव्स जाकर के टकरा करके दिमाग में प्रोसेस हुई, प्रोसेस होके वापस आई और फिर यहाँ वहां जहां भी गई और फिर आपने काम किया, तो वो सब निमित्त रूप से बराबर है कि वो ऐसा हुआ। आत्म रूप से पूछें कि कैसे जाना, जानने के लिए क्या किया आपने? शब्द सुनने के लिए क्या किया? तो आपने अपना उपयोग जो है, अपना अटेंशन है, वो किधर दिया? सुनने की तरफ दिया। तो सुनने की तरफ दिया, साथ में क्या हुआ? आपके ज्ञान का परिणमन हुआ। किस रूप? जैसे शब्द हैं वैसा ही ज्ञान का परिणमन। तो ऐसा कैसे हो जाता है? जैसा शब्द वैसे अपन सुन भी लेते हैं, जैसा रूप वैसे देख भी लेते हैं, जैसा रस वैसे ही स्वाद ज्ञान में परिणमन हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? दोनों का इस प्रकार का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। जैसे आपने कभी आश्चर्य किया, दर्पण के सामने वस्तुएं रख करके, जो रखते हैं नीली चीज दर्पण में आ जाती है, नीला हो जाता है। पीला रखो तो पीला हो जाता है, काला रखो तो काला हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? कभी आश्चर्य किया? नहीं किया? करना एक दिन बैठ के। ऐसे कैसे हो जाता है? तो क्या उत्तर देना पड़ेगा? इसकी स्वच्छता है, इसका नेचर है, इसमें पदार्थ जो सामने आए उनको इस प्रकार से झलकाने का, बताने का नेचर है, स्वभाव है। तो आपका आश्चर्य अब क्या है? आपने सोचा नहीं, या तो एक्सेप्टेड है, ऐसे होता है ये। तो ऐसे ही जीव में एक ज्ञान का स्वभाव है जिससे पदार्थ जैसे बाहर में है वैसे के वैसे अंतरंग में परिणमित होते हैं। वस्तु अंतरंग में नहीं आती, इतना हमेशा विवेक रखना। ये तो वस्तुओं को अंदर प्रवेश करा लिया तो बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी। एक आप वहां बैठे हो और एक मेरे भीतर है, और यहाँ तो एक ही है, जैसे बहुत सारे हैं। और जब मैं जानना बंद कर दूंगा तो वो भेजूंगा कहाँ उनको? अभी तो रख लिया। इसलिए क्या हो रहा है? बस प्रतिबिंब बन रहे हैं। समझ में आई? अंतर्गेह बहिर्गेह की व्यवस्था। बहिर्गेह यानी बाहर की वस्तु, और अंतर्गेह यानी जो आपका स्वयं का ज्ञान का परिणमन है, जो गेय के स्वरूप का है, गेयाकार है। ठीक है। अब क्या करना? गाथा से क्या संबंध है? इस गाथा में कह रहे हैं वो जो अंतर्गेय है, उस अंतर्गेय को देख करके ज्ञानी जी कह रहा है इस अंतर्गेय से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। अंतर्गेय से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। तो क्या है आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तो एक हूं, मैं एक टंकोत्कीर्ण ध्रुव ज्ञायक भाव हूं। तो ये नाना विविधताएं, कभी धर्म, कभी अधर्म, कभी आकाश, कभी काल, पुद्गल जी, ये सब विविधताएं कहां से मुझ में? मैं कैसा हूं? मैं एक रूप हूं। समझ में बात कितनी जोरदार? कि वो जो छायाक्षमिक ज्ञान की ऊंची नीची परिणतियां हैं, विषमता है, जिसमें वाइब्रेशंस हैं, हीनाधिकता पाई जाती है, वो तक मुझे अपने में स्वीकार नहीं है। कहां से बोल रहे हैं? ध्यान रखना। मैं एक हूं, एकह एव अहम, मैं एक ही हूं। और जिस एक में एक रूपता है, निश्चलता है,
विविधताएं, अनेक रूपताएं, वो सब भी नहीं है। अपन ने कहा ना, हम अनादिकाल से लेकर के एक रूप हैं। कब तक? अनंत काल तक। उसमें अनेक रूपताएं नहीं पाई जाती है। स्वभाव कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। तो जो स्वभाव एक जैसा रहता है, आप लोगों ने अभी तक प्रश्न नहीं किया था कि आपने मोह राग द्वेष को तो बाहर किया है, कर्म नो कर्म को किया है, परंतु आप जो कह रहे हो ज्ञान है, तो ये ज्ञान भी तो हमारा कम ज्यादा होता है। कभी मति ज्ञानी थे, फिर शुद्ध ज्ञानी हुए, अवधि ज्ञान भी हुआ हमें, और उस अवधि ज्ञान में भी बहुत सारी रेंज है। और इसी भाव का जो ज्ञान है वह न्यूनता से लेकर के उच्चता तक गया है। तो जो ज्ञान पाया जा रहा है, तो वो ज्ञान भी तो कमती बढ़ती लिए हुए है। तो ज्ञान हमारा है कि नहीं है? हाँ, दो प्रश्न है। जो ज्ञान चल रहा है, ये ज्ञान में हूं क्या? इनका प्रश्न ये है अब कि जो गेय झलकते हैं वो ज्ञान ही तो है। हाँ, वो ज्ञान है एक अपेक्षा से, है ना, क्योंकि अंतर्ज्ञेय की बात करें और आत्मा में जो कुछ चल रहा है वो सब आत्म रूप है, और फिर तो ज्ञान का परिणमन है। तो वो गेयाकार रूप है, यानी अलग 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 रूप है, ठीक है ना। यानी हम जब जान रहे हैं तो उसका नाम ही ज्ञान है, और वही गेयाकार रूप से परिणमित है। ये जो ज्ञान है, जो बहिर्गेय रूप कहा, अंतर्गेय रूप कहा जा रहा है, अन्य भाषा में, प्रवचन सार की भाषा में गेयाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान और गेयाकार ज्ञान। तो ये जो गेयाकार ज्ञान है, जिसमें अपन गेय पदार्थ की प्रधानता लेकर के कह रहे हैं, ये ज्ञान क्या मैं हूं, ज्ञान नाम दे दिया उसको, ये ज्ञान क्या मैं हूं। बहुत गजब की बात है। हाँ, सर्वज्ञ भगवान जानते तीन लोक के तीन पदार्थों को। जो ज्ञान आदानाण प्रमाणम, आदानाणमणेय प्रमाण मुद्दिठम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान गेय प्रमाण है, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में हूं कि नहीं हूं। ये ज्ञान तो हम मान रहे ज्ञान है, ज्ञान को हम ये नहीं कह रहे हैं सब अज्ञान है, बेकार है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं, ये बात नहीं कर रहे हम। ज्ञान को ज्ञान मान रहे हैं। मति ज्ञान का नाम ही मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान पढ़ा ना उसमें, तो शुद्ध ज्ञान ज्ञान का प्रकार है, अवधि ज्ञान ज्ञान का प्रकार है, मन पर्य ज्ञान ज्ञान का प्रकार है। आगे बोले, केवल ज्ञान ज्ञान का प्रकार है, वो मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं। मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम, ठीक है। प्रश्न क्या है संजय भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो मत जानो भाई बीच में, तो कहीं कहीं पहुंच जाओगे। ये जो ज्ञान है वह मैं हूं क्या? मैं हूं क्या? क्यों नहीं हूं? ऐसे कैसे ना बोल दिया, उठा देंगे यहां से आपको। जब ज्ञान ही नहीं है इनमें, मेरा नहीं है, तो उधार का मांग के लाए। ऐसे कैसे नहीं है हमारा? हम तो कह रहे हमारा उपयोग लक्षण में, आपने कहा महाराज ये हटा दोगे तो लक्षण ही नहीं बचने वाला है। आपने कहा सवर्ण उड़ान निठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम। बोलो ऐसे कैसे नहीं है? स्वभाव की तरफ से देखेंगे तो कि हमें तुम्हें दिखाना क्या है, हम क्या बता रहे हैं, हम कितनी बड़ी चीज बता रहे हैं। ज्ञान के जो प्रकार है, तो वही तो आप जो जान रहे हो, ये ज्ञान है। ज्ञान है कि नहीं? वो ज्ञान आप हो क्या? चलो मैं दूसरी तरह से आपसे पूछता हूं, आप फिर अटकोगे। क्षाय क्षमिक ज्ञान आप नहीं हो, आप ये कहना चाहते हो, बराबर। क्षाय क्षमिक ज्ञान यानी कौन कौन से ज्ञान? मति श्रुत अवधि मन पर्य, ठीक है। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक ज्ञान आप हो कि नहीं, अब आप बताओ।
क्षायिक ज्ञान है केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान मतलब पूजनीय। कल ही अपन मनाएंगे भगवान का मोक्ष कल्याणक। भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त किया और वो पूज्य ही इसलिए हैं। वो भगवान पूज्य ही इसलिए हैं क्योंकि वे क्षायिक ज्ञानी हैं और हम लोग अपूज्य हैं इसलिए। क्यों? क्योंकि क्षायक्षमिक ज्ञानी है। और हम यहाँ पूछ क्या रहे हैं कि क्षायिक ज्ञान आत्मा का है कि क्षायोक्षमिक ज्ञान आत्मा का है? हाँ, जहां से पढ़ रहे हैं गाथा चल रही 37वीं, वहां से बोलना। और आप बोलो यदि नहीं है, क्योंकि गाथा का उत्तर तो नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे नहीं है? ये कैसी बात होगी? मति ज्ञान आत्मा का नहीं, मति ज्ञान मेरा नहीं। हमने तो मति ज्ञान ज्ञान मार्गणा में पढ़ा और मार्गणा आपने बार बार बोला। जीव कांड जीव की होती है, जीव की चर्चा है और जीव की चर्चा में इसमें जीव ही दिखाएंगे और ज्ञान में जीव की 5 और 3 8 पर्याय दिखाई। और अब क्या कह रहे हो? ये मैं हूं क्या? मेरे हैं क्या? मेरे नहीं है। जैसे मोह को पृथक किया वैसे के वैसे क्या कह रहे हैं? नथि मम कोवि धम्म आदि। धर्म मेरा कुछ नहीं। धर्म यानी वह जो धर्म को जानता हुआ मेरा परिणाम। जबकि धर्म को तो हम साक्षात भी नहीं जानते हैं, केवली भगवंत जानते साक्षात। उनकी तरफ से भी लेकर के कह दिया भाई मैं तो परोक्ष जानता हूं, आगम प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, गुरु के वचन प्रमाण से तो मैंने जाना है। तो मेरे लिए तो बहुत परोक्ष है, तब भी वो मेरा नहीं। और जो प्रत्यक्ष जानता है वो कह रहा है व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं। क्या मतलब? ये मतलब है कि धर्म को जाना आपने जिस समय धर्म को जाना, उसके पहले धर्म जान रहे थे क्या? जिस समय धर्मास्तिकाय जाना उसके एक समय पहले धर्मास्तिकाय जान रहे थे क्या? कि अनादिकाल से धर्मास्तिकाय जान रहे हो? नहीं जान रहे ना। तो धर्मास्तिकाय जाना यानी क्या हुआ? नया जाना है। उसमें क्या आ गई? द्विरूपता यानी जैसा पहले था वैसा अभी नहीं है। तो 2 हो गए ना, 2 हो गए तो द्वैत हुआ, विविधता आई, अनेक रूपता बनी, अल्प बहुत्व बना। एक में अल्प बहुत्व नहीं होता है। यथाख्यात संयम में क्या अल्प बहुत्व है? एक ही है। काय का अल्प बहुत्व? सूक्ष्म सांप्राय संयम में जघन्य भी है, उत्कृष्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे वेराइटीज है। तो जहां विविधताएं होती है वहां अल्प बहुत्व बनता है, वहां अनेक रूपता बनती है, वहां विविधता आती है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हम इतने दिन से? हम यानी आचार्य भगवान क्या कह रहे इतने दिन से? एक मैं एक हूं। न विहवदी अपमत्तो न पमत्तो। ना मैं अप्रमत्त हूं ना प्रमत्त हूं। 9 तत्वों में एक रूप हूं। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त नियत हूं। हर जगह आप देखो, ढूंढ करके लाओ तो आपको दिखेगा कि वो बार बार क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरे में चेंजेस, आपने कहा ना अन्य अन्य नहीं हूं। अलग अलग नरक तिर्यंच मनुष्य देव के भेद नहीं, मैं नहीं हूं। अविशेष गुण भेद किए थे अलग। फिर उसके पहले नियत हानि वृद्धि रूप अवस्थाएं। आपको यदि लगे कि अपन नया पढ़ रहे हैं, नया नहीं है। 14वीं कथा में जो नियत पद आया था, तो नियत पद कहां लगाया था? कि जो हानि वृद्धि रूप स्वभाव है समुद्र का, उसके समीप जाकर के देखो तो है, परंतु एक नियत स्वभाव के समीप जाकर के देखने पर वे भेद कुछ भी नहीं है। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान में जाकर के देखो तो वे सारे भेद सत हैं, आत्मा में हैं, आत्मा के हैं। परंतु उन सब में अखंड रूप से प्रभावमान जो एक ध्रुव स्वभाव है, उसको जाके देखने पर वे जितने सारे भेद हैं वे सब के सब अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है ही नहीं। जाओ, छुट्टी आज। आपको कुछ लग ही नहीं रहा है? समझ में आया? छुट्टी कर देते जल्दी, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो।
उसमें अनेकपना है। जाना तो एक भाव उठा, फिर दूसरा जाना, दूसरा भाव उठा, तीसरा जाना, तीसरा भाव उठा। इस रूप से कहें तो पर्याय भेद है, पर्यायों में अलग अलग पना है। पर्यायों को दिखाना इष्ट नहीं है। पर्याय द्रव्य में शामिल हैं, पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं होता। पज्जय विजुदन दव्वम दव्व बिणाण पज्जया हुंती। पर्याय के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना पर्याय संभव नहीं है। दोंढम अनन्य भूतम भावा समणा परुवेंती। 85 काय की 13वीं गाथा पढ़ चुके आप। दोनों अनन्य भूत हैं, लेकिन अभी हम द्रव्य स्वभाव, द्रव्य कैसा होता है वो दिखा नहीं रहे, वो आपको बता चुके हैं। मतलब उतनी सावधानी रख करके पढ़ना, नहीं तो आप बिल्कुल अलग कर दो। वो सब द्रव्य पूरा ऐसा होता है, परंतु हम हैं, मैं हूं, एक रूप जब ऐसा कहा जाता है तो इस एक रूपता में किसी भी प्रकार से मुझे चेंजेस सही नहीं है, मुझे इष्ट नहीं है। जब हम अनादि अनंत ध्रुव नित्य चैतन्य तत्व या एक तत्व या सत तत्व की बात कर रहे हैं, तो मुझे जो भी चीज दो पन्ने में कर दे, अलग अलग रूप में कर दे, सादी शांत सादी अनंत अनादि शांत करे, कुछ भी नहीं चाहिए। वो अनादि अनंत चाहिए। 4 भंग बनते हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी शांत, सादी अनंत। बोलो कौन सा अच्छा लगता है आपको? है अनादि अनंत अच्छा लगता है। तो अनादि अनंत कौन है? एक। आपको यदि सादी अनंत अच्छा लगे तो मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं मतलब है तो सभी विश्व में, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। जिसको सादी अनंत चाहिए हो उसको अनादि अनंत चाहिए है, मतलब देखने की दृष्टि करने की आवश्यकता है। जिसको सादी शांत भी कुछ चाहिए हो उसको भी अनादि अनंत देखने की जरूरत है। सादी अनंत यानी केवल ज्ञान, सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था, अतीन्द्रिय सुख और गुणस्थान जो ऊपर नीचे हो जाते हैं सादी शांत, वो भी ऊपरिम कब होंगे? जब अनादि अनंत ध्रुव स्वभाव को जान करके उसमें अहम भाव उत्पन्न होता है। इतना बड़ा अपने आप को लगे कि मैं इतना ज्यादा व्यापक, विशाल, विस्तृत हूं कि ये मेरे ही परिणाम मुझ में उस प्रकार से प्रवेश नहीं पा रहे हैं, मैं ही मुझ में नहीं समा रहा हूं। अपने में, अपनी दृष्टि में अपना आत्मा ना समाए, इतने बड़े बनो। न्याय समझ? मतलब अपनी दृष्टि कितनी है? इतनी सी, इतना हूं मैं, इस भाव जितना, या थोड़ा सोचा तो 2-4 भाव जितना, इतने मेरी व्यापकता है। करे इतनी नहीं, तो ठीक है। आपने थोड़े 5 परावर्तन बताए थे, एक परावर्तन इधर का, एक परावर्तन इधर का, 5 परावर्तन, इतने से नहीं, ऐसा बहुत अनंत अनंत काल है। उन सारे अनंत कालों के अनंत 5 परावर्तनों में जो कभी परावर्तन रूप नहीं होता, जो सदा काल हर पल हर अवस्था में एक 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 ही रहता है, एक रूप ही रहता है और हमेशा एक रूप ही रहने वाला है। मुक्त हो जाने के बाद में भी इतनी एक रूपता की जिसमें द्वित्व को, दो पने को किसी भी प्रकार से प्रवेश ही नहीं है, उसको बोलते हैं कि हमारी जो दृष्टि थी उस दृष्टि को इतनी सी भी क्या कहें, इतनी सी के बराबर है, बूंद बराबर, इतना संकीर्णता है। वर्तमान पर्याय जितना अपने को देख करके खत्म हो जाती बात। वर्तमान पर्याय भी कितनी, कल कही थी ना कि परसों, आपकी पहचान कितनी, इस शक्ल जितनी। और शक्ल भी क्या है, पूरी जिंदगी भर की नहीं, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने की। हर 3-4-5 महीने में तो बदल जाता है। और पुरुषों के तो क्या है, और 2-3 दिन में बदल जाए, दाढ़ी मूछ आ जाए, नहीं आए तो बदल गए, उसमें पहचान हो जाए। इतनी इतनी सी बातों में पहचान है। इसलिए इतना बड़ा बने अपनी दृष्टि कि अपनी आत्मा का सत्व वो अपने में ना समाये। ने इतना ओहो णाण सहावा धियम मुणदि आदम, ज्ञान स्वभाव से अधिक अपनी आत्मा को जानता है। यानी विश्व के ऊपर तैरता हुआ, अपने आप के ऊपर तैरता हुआ कि मैं बहुत बड़ा तत्व हूं।
वर्तमान ज्ञान कितना है वो नहीं पूछा जा रहा है। आपका ज्ञान वर्तमान का कम ज्यादा ऊपर नीचे होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसमें अनंत भगवान से सदृशता है, सिद्धों से सदृशता है, उस सदृशता की तरफ से बात कही जा रही है। इसलिए क्या कह रहे हैं, धर्म मेरा कुछ नहीं, यानी ये परिणति, बाहर की बात नहीं कह रहे ना, यह धर्म को जानने वाली मेरी परिणति मेरी कुछ भी नहीं है। जो आप जान रहे हो अभी, ऐसा लग रहा है आपको ये मेरा कुछ भी नहीं है। जो आप जान रहे हो, तो फिर हम आए का वास्ते यहाँ? घटा दिया 6 और शब्द गान, पूरे ही घटा दिया। घटा दिया यानी माइनस कर दिया। छाया घटा में ज्ञान लगा लो, में लगा लो आप, और छाई में भी लगा लो। अनादि अनंत जो है ना, उसको पकड़ो। जो दिखाना चाहते हैं ना, क्या दिखाना चाहते हैं? अनादि अनंत। एक देखना, एक, कल कहा था ना, एक ही चाहिए, एक की दृष्टि चाहिए, और ऐसा एक जो किसी हाल में नहीं बदलता है। किसी भी हाल में कुछ कर लो आप, किसी भी प्रकार से, चाहे जैसा पाप हो जाए, चाहे जितना अच्छा पुण्य हो जाए, चाहे जितनी भक्ति हो जाए, पूजा हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, यात्रा हो जाए, अथवा घूमना फिरना, खाना पीना, रोना गाना, शोक मद मत्सर क्रोध मान माय, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना आप पढ़ लो, 11 अंग 14 पूर्व, चाहे तो एक अक्षर ना पढ़ो, हर अवस्था में जो कैसा हो, एक हो। सोचो कितना फ्री कर दिया है। अभी अपने को ये दिक्कत रहती है, वो याद नहीं रहता है, वो बैठते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो मैं याद करने की जरूरत क्या, हम तुमको कह रहे ना, एक हो। उल्टा अर्थ मत निकाल लेना बहन जी हो, हाँ, क्योंकि जो आवश्यकता जहां है वो वहां समझना। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम है, याद नहीं है, समझ नहीं है, धारणा नहीं है, बुद्धि में नहीं रहता है, ज्यादा नहीं समझा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं ये कुछ भी मैं नहीं हूं, इनको जिसने जन्म दिया है वह जनक, इससे ऊपर जो है वह मैं हूं। जो जो पर्यायों को जन्म दे रहा है, उस पर्यायों का जो स्वामी है, वो स्वामी तत्व में हूं। और स्वामी हमेशा एक जैसा रहता है इसका। जैसे माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 6 हो गए, ठीक, ज्यादा करने काफी 6। तो वो माता पिता बदलते हैं क्या? उनके जो स्वामी हैं लौकिक व्यवहार में, वो तो वही रहते हैं, और बच्चे अलग अलग होते हैं। कोई एक जैसा बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं होता, तो वे अनेक हैं, लेकिन उनके जो स्वामी हैं वो कैसे? हमेशा एक। कौरव के पिताजी के यानी कौन थे? धृतराष्ट्र। उनके कितने पुत्र हुए? 100। तो 100 पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र बदले कि पुत्र बदले? पुत्र अलग अलग है, लेकिन उनका स्वामी कैसे है? एक ही है। ऐसे अलग 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 पर्याय आने दो ज्ञान की, वे सब आने पर भी आप कितने हो? मालिक यानी जिसकी पर्याय है, जिसके आधार से हो रही है, जिसमें से निकल रही है, जिसका परिणमन है, लेकिन वो परिणमन से कथनचित स्वयं भिन्न है, कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। तो वो कथनचित भिन्न की दृष्टिकोण से पर्याय रूप जो स्वयं नहीं होता, ऐसा जो स्वतत्व है, उस स्वतत्व का नाम है पारिणामिक भाव, एक रूप भाव, उपयोगात्मक भाव, उपयोग स्वभावी। ऐसा जो जानता है उसे कहते हैं ये मोह के प्रति, धर्म आदि के प्रति भी कैसा है? निर्मम, यानी अपने में होने वाले जो ज्ञानादिक परिणमन है उनके प्रति भी क्या है? निर्मम है, यानी कहता है ये हमारे नहीं है। इतनी निर्ममत्व की दृष्टि जिसको होवे, उसको निज आत्मा की उपलब्धि होती है। और आप बोलो अपन तो घर से एक चम्मच चली जाए तो दिन भर तो उसी में चला जाए, चम्मच कहाँ गई है? ये कह रहे चम्मच के बारे में जो विकल्प है, चम्मच के बारे में जो मोह है, वो मोह मेरा कुछ नहीं। चम्मच को जानने वाली ज्ञान परिणति वो मेरी कुछ नहीं।
तो तुम चम्मच में उलझो है, वो कुछ नहीं है, बहुत ऊंचा है, समझ रहा हूं ज्यादा ही ऊंचा है, लेकिन हम क्या करें, जो है उसको ना भी बताएं तो भी कैसे चलेगा। कथनचित भिन्न, एक अखंड द्रव्य है ना, अखंड द्रव्य में एक ध्रुव रूप वस्तु अलग पड़ी हो और परिणमनशीलता अलग रखी हो, पर्याय अलग हो, द्रव्य अलग हो, एक अस्तित्व है तो उसमें से आधा कहीं पर या बीच में एक जगह द्रव्य स्वभाव और एक जगह पर्याय, ऐसा भिन्न भिन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो जो द्रव्य स्वभाव द्रव्य एक रूप है उसी के तो पर्याय हैं और वही तो परिणम रहा है। प्रदेश सत्व की अपेक्षा दोनों एक ही हैं, एकाकार हैं, और लक्षण संज्ञा प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य स्वभाव और द्रव्य की परिणति पर्याय ये कथनचित भिन्न है। आप कल थे आज थे तो आप भिन्न हो कि अभिन्न हो? कल और आज में भिन्न हो कि अभिन्न हो? है दोनों कैसे हो जाओगे? दोनों भिन्न है, मतलब अलग अलग तत्व हैं। कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न। कथनचित समझ में आता है योगेंद्र जी? कथनचित यानी किसी अपेक्षा से वही हूं, और आप रोज ही अपन जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये एक रूप आप रोज अनुभवते हो। आप बचपन में थे कि नहीं आनंदलाल जी? मेरे नहीं, आपके खुद के थे ना। तो उस वक्त आपको क्या लगता था? मैं खुद के लिए। फिर आप 2 साल के हुए, फिर 5 साल के, 10 साल, 15, 20, 50, तो ऐसे हर दिन हर पल आप क्या वेदते हो? मैं। तो मैं में 2 चीजें हैं, एक तो अवस्था और एक मैं, है ना। मैं और अवस्था है, तो अवस्था की अपेक्षा से आप अनुभव करते हो रोज, तो क्या अलग फील होता है? बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, वृद्ध हूं, प्रौढ़ हूं इत्यादि। और उसी के साथ में मैं वही हूं, वैसा ही हूं, उस मैं में अंतर नहीं पड़ता। जो एक अपना अस्तित्व है ना, अस्तित्व, मैं को लेकर के आप में अंतर कब आया? आप छोटे थे, 10 साल से चालू करते, 10 साल के थे तो आपको लगता था मैं बच्चा, ये अलग कर दो, मैं बालक हूं, तो मैं भी बोल रहे हो ना आप, और बालक भी बोल रहे हो, दोनों की फीलिंग है, दोनों की फीलिंग अलग अलग है। मैं ज्ञानी हूं और मुझे ज्ञान नहीं है, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, तो इन सब चीजों में देखो, जब आप कहो मैं धनी हूं और जब आपने कहा मैं निर्धन हूं, तो इन दोनों में ही मैं जो है उसमें अंतर दिखाओ मुझे, उसको चेंज कराओ, मैं को कुछ और करो, मैं को हम करो, आधा मैं करो, अज्ञानी मैं करो। मैं कैसा है, मैं का फील कैसा है, इस देह की अपेक्षा ही पूछते हैं अलग एक एक भाव में। तो आप यदि गहराई से विचार करोगे अलग अलग में, तो आप पाओगे कि मैं के रूप में मैं अभी बचपन भी याद करूं, मेरा तो यही मैं आता है। मैं अपने आगे के 10 साल सोचूं तो भी यही मैं आता है। अभी अपने आप को देख रहा हूं तो यही मैं आता है। और थोड़ा पर्याय की तरफ से विचार किया तो बूढ़ा, बालक, युवा, वृद्ध, पति, पत्नी, विवाहित, अविवाहित, माता, पुत्र, वो सब याद आता है। दोनों चीजें साथ में चलती है, यानी एकत्व का अनुभव चलता है और परिवर्तन का अनुभव भी चलता है। और ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, सर्वथा एक होकर के विवक्षा से भिन्न भिन्न है। इसका मतलब है कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न। नहीं तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? एकांतवाद में पहुंच जाएंगे, उस ब्रह्माद्वैतवादी के समान हो जाएंगे, जिसको ये सुन करके, यही तत्व सुन करके आप क्या कह रहे हो? एक ही हूं, कुछ होता ही नहीं है, हर अवस्था में कैसा हूं, एक रूप ही रहता हूं, एक रूप ही रहता हूं, तो ये बाकी सब दिख रहा है, ये क्या है? ये सब का सब अविद्या है, असत है, माया है, झूठ है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वास्तव में तत्व क्या है? एक ही तत्व है। अपन नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसने बस उतना ही पढ़ा है, या उतना ना भी पढ़ा, दोनों पढ़े हों, तो इतनी भावनाएं करी
कि इतना इतना एक रूप दिखा कि सारा विश्व एक कर दिया, जबकि हमने सापेक्षता में कहा था, साधना की दृष्टिकोण से कहा था, अनुभूति की दृष्टिकोण से कहा था, उन्होंने पदार्थ को क्या बना दिया, एक रूप बना दिया। सुना कभी आपने तत्व? फिलॉसफी है ये जो कुछ दिख रहा है ना सब माया है। वो माया नहीं पैसे वाली माया, ने भ्रम, असत्य, झूठ, अविद्या। आपको मैं दिख रहा हूं? दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? हाँ तो बोलो, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है? ये आप सब लोगों की माया है। ये भ्रम है, आपको भ्रम। वास्तव में एक ही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्माद्वैतवादी कहता है। क्या कौन कहता है? ब्रह्माद्वैतवादी। तो आचार्य कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, वस्तुएं पृथक पृथक है, सबका सत्व अलग अलग है, एक ही नहीं है। आप नहीं कहा था? अरे हमने क्या कहा था और तुम क्या समझ रहे हो? अलग अलग हैं सबका, इसलिए पहले 6 द्रव्य का ज्ञान कराया, द्रव्य 6 प्रकार के, फिर संख्या का ज्ञान कराया कि वे संख्या में अनंत अनंत हैं, उनकी जाति अलग अलग है। सद्रव्य लक्षणम उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये सब पक्का ज्ञान है यहाँ पर। ये सब पक्का नहीं है तो एकांतवादी बने बिना नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ हम तुमको अनादि अनंत एक 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 ही बार बार बताएंगे, और उसमें आकर के आप भी वही बन जाओ। ये पूछोगे भी ये क्या है? एक भाई पूछ रहे थे परसों, आप पूछ रहे थे ना कि आत्मा तो क्या है, एक रूप ही है, आत्मा के अनुभव से सब होता है, एक जैसे ही पाया जाता है, तो फिर ये भेद क्यों है? कौन सा भेद? स्त्री को मोक्ष नहीं है, पुरुष को मोक्ष है, इस काल में मोक्ष नहीं है, उस काल में मोक्ष है, सहनन ये वाला चाहिए, वो वाला सहनन से मोक्ष नहीं है। इतने सारे फिर भेद क्यों है? क्योंकि जब मोक्ष कहां से होना है? सब आत्मा से। राग द्वेष तो अपने है ही नहीं ना, मोह आदि तो अपने है ही नहीं, तो फिर ये सब जो भेद दिखाए हैं उनका क्या स्थान है? उनका क्या स्थान है? वो तो बेकार है फिर, कि वे अपनी जगह सार्थक हैं। जब भी आत्मानुभवन जीव करेगा तो उसके लिए बाहरी स्थिति क्या बनेगी, उसके लिए बाहरी किस किस प्रकार का परिवेश होगा, व्यवहार कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, त्याग कैसा होगा, शुभोपयोग कैसा होगा, ये सब बताने के लिए वो चरणान योग के और कर्णान योग के व्याख्यान है कि काल कौन सा, सहनन कौन सा, शरीर कौन सा, त्याग कितना, कैसा, किस प्रकार का आचरण। क्योंकि जो हम तत्व कह रहे हैं इस तत्व की उपलब्धि आत्माश्रित है, ये तो पूरी सत्य बात है, परंतु अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए उसका जो बाहरी वेश है वो भी उसके अनुकूल होता है। बाजार से आप कभी हीरा खरीद के लाए? जाना एक दिन हीरा खरीदने, 1 करोड़ का हीरा लाना। कितने का? अरे सोचने में क्या जाता है, 1 करोड़ का हीरा। 1 करोड़ का हीरा लाना है और क्या करना है अपने को? पहनना ही है, समझ लो, है ना, अंगूठी में पहनना है। तो उसको लिया और ले करके से वो दे देगा आपको, और आप ऐसे हाथ में पकड़ के ले आना। अरे क्या, ठीक है, आपको एक 8 आने की पॉलीथीन दे देंगे, प्लास्टिक की थैली 8 आने वाली, उसमें वो डालेगा, ले आपका 1 करोड़ का हीरा 8 आने की थैली में। चलेगा कि नहीं? क्यों क्यों नहीं चलेगा? अरे भाई वो ऐसा नहीं, नकली नहीं दे रहा है, असली दे रहा है, असली है, पूरा सही जो आपने पसंद किया है, और कोई खराब नहीं होगा थैली में। ऐसा नहीं कि उसका रंग लग जाएगा, टेस्ट बिगड़ जाए, नथिंग, बिल्कुल वही का वही, नहीं गिरेगा, इसलिए मजबूत देंगे। हाँ, आपको लगे गिर जाए, छिटक जाए, पक्की मजबूत थैली देंगे। ठीक है, चलेगा? है? अपने घरों में जाके देखना कैसे डब्बे सजे हुए हैं खाली वाले, सामान भले बेच दिया हो लेकिन डब्बे तो अभी भी रखे होंगे, चेन के, गले के, न कान के, कैसे कैसे। मतलब वो डब्बा भी इतना सुंदर होता है, वो डब्बा भी इतना कोमल होता है, वो रंगीला होता है कि जिसमें वह आभूषण रखा जाता है। 10,000 का भी लाते हो तब भी अच्छे सजा के देते हैं। और यदि 1 करोड़ का लाओगे तो कितना सजा के देगा?
क्यों? जैसा माल होता है वैसा उसका रख रखाव, पैकिंग आदि होती है। ठीक है ना? जो खुद बेच रहा हो और उसके हाथ में एक भी, जो मालिक है, हाथ में एक भी ना हो, तो आप उससे लेना पसंद करोगे? ना उसने कान में पहन रखा है, ना गले में है, ना उसके हाथ में है, ना इस हाथ में है, ना अंगूठी में है, ना पैर में, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल समझो हमारी शक्ल जैसा बैठा है। तो आपको लगी कैसा आदमी है, इसकी इतनी बड़ी दुकान दिख रही है लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं, ले नहीं ले इससे, चढ़े भी कि नहीं चढ़े। क्यों? इससे नहीं लेना, अपन दूसरी दुकान जाते। इतना अपन दे रहे हैं तो इसको भी थोड़ा उस वैल्यू का होना चाहिए। ऐसे जिनसे हम लेना चाहते हैं, जिनसे हम सुनना चाहते हैं, वे आचार्य भगवंत है। हमको चाहिए एक ध्रुव शुद्ध आत्मा, तो वो भी तो उससे सजे हुए हो, उससे उत्कृष्ट माल युक्त हो। हमारे पास तो कपड़े, घर गृहस्थी, मोहराग, द्वेष है, लेकिन वैसे के वैसे हमारे जैसे दिखने लग जाएं। इनके पास क्या, इनसे क्या लेना? उत्कृष्ट त्याग, तप, संयम, वैराग्य से युक्त परिणत, और वे फिर अपना वैभव दिखा करके आपको दिखाएं, तो आप उसमें से थोड़ा माल खरीद सकते हो। जो उसने जैसा पहन रखा है उसके जैसा कुछ माल ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए पर्याय में जो अवस्थाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो उसमें चरणानुयोग के अनुकूल भाव चाहिए हैं, वो सब चरणानुयोग के शास्त्र से, कर्णानुयोग के शास्त्र से प्राप्त होगी, क्योंकि उसके बिना ये प्राप्त नहीं होता। जितना ऊंचा तत्व, जितनी ऊंची आत्मानुभव आपको चाहिए है, उसके लिए बाहर की पैकिंग, बाहर का रख रखाव, वो साजो सज्जा भी कैसी होगी, उसके अनुकूल होगी। सब्जी मंडी से आप 1 किलो नाशपाती खरीद के लाओ, ठीक है? नाशपाती तो आप तो खा सकते हो, महिलाओं को दिक्कत रहती है। एक महिला आई हमारे यहाँ, बोले हम नाशपाती नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हो? सही कह रहा हूं, आपको मजाक भी लग रहा। बोले हम नाशपाती नहीं खाते। कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा है कोई नाशपत्नी वाला फल नहीं है। तो नाशपति लेकर के आया और आप उससे कहो, अरे ऐसे क्या दे रहे हो? मुझे अच्छा पिंक कलर का वो जो मखमली कवर आता है, जैसा ज्वेलर होता है, उसमें हम दो मुझे। बोले दिमाग खराब है, 5 पैसे कमा नहीं रहा हूं, इसमें 2 रुपए कमाऊंगा नहीं तो 20 रुपए की थैली दूंगा। आगे बढ़ो, आगे कहीं और से लेना। मतलब क्या है ना, आप मांगते हो ना, वो देता है, क्योंकि जैसी वस्तु होती है उसके अनुरूप उसकी पैकिंग होती है। ऐसे ही जब हम शुद्ध तत्व की बात करते हैं और शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति की बात करते हैं, तो तत्व तो वही रूप रहेगा, लेकिन आप जितना माल ऊंचा ले रहे हो उसके अनुरूप वैसा परिणमन होना चाहिए, बाह्य का व्यवहार वैसा होना चाहिए। व्यवहार की पवित्रता के बिना शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होना असंभव है। अपन सोचे कि अपना जीवन जैसा पहले चल रहा है, असंयम, अज्ञान, अविरति, वैसा का वैसे चलता रहे, उसमें रंच मात्र भी कोताही ना होवे, और अपने को ओह अहम एक को खलु शुद्धो नथि मम को भी मोहो धम्मादि, तुम्हारे समझने में मुश्किल आ रही है, तुम करोगे क्या? ये समझ में थोड़ी ना आ रहा है। वो तो अब तत्व तो समझाना हमारा काम है, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं आश्चर्यजनक, कि ये जो कुछ चल रहा है ये कुछ भी मैं नहीं हूं, इससे और ऊंचा हूं, तो ये प्राप्त कैसे हो? व्यवहार की इतनी सामान्य पवित्रता तो लाओ, जैनाचार लायक, जैन कुल के लायक। जैन कुल लायक ही नहीं है। हम अभी 5 महाव्रत और अनुव्रतों की नहीं कह रहे हैं, कितनी जैनाचार, रत्नकरण श्रावकाचार लायक। तो ललक जगह, ओहो आत्मा की प्राप्ति ऐसे, आत्मा को ऐसे प्राप्त किया जाता है, ऐसा भेद ज्ञान होता है। इस ख्याल में ही भैया प्रश्न बात है समझ में। इसलिए वो क्यों स्त्रियों को नहीं होता, क्यों पुरुषों को होता है, क्यों किस काल में होता है, वो सब अपनी अपनी योग्यता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। लेकिन जब भी होगा, जिसको भी होगा,
वो इस ध्रुव तत्व के दर्शन के बिना नहीं होगा। रास्ता तो यही अपनाना पड़ेगा, इसलिए रास्ता तो समझ लें अपन। तो इस प्रकार से आचार्य देवी कह रहे हैं धर्म अधिक मेरे नहीं है। तो क्या है महाराज आपका? एक उपयोग स्वभाव ही मेरा है। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो ग्रहण करता है, वह कौन है? धर्म के प्रति निर्ममत्व। धर्म का नाम क्यों ले रहे हो? आप सब लगा लेना ना। अधर्म के प्रति निर्ममत्व, आकाश के प्रति निर्ममत्व, काल के प्रति निर्ममत्व, पुद्गल के प्रति निर्ममत्व, जीव अनंत हैं उनके प्रति निर्ममत्व, और अपना भी जीव है। इस जीव के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनके प्रति भी निर्ममत्व, और जीव के जीव संबंधी जो नाना प्रकार के विकल्प हैं उन विकल्पों से भी निर्ममत्व। गया ऊंचा? करना नहीं कठिन नहीं होता है। अध्यात्म से ज्यादा कठिन है। लोगों को लगता है करना नहीं पढ़ाया करो, हमको लगता है ज्यादा सरल है। उसमें तो व्यवस्थित पद्धति, ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा करना होता है, ऐसा ऐसा जानना होता है, ऐसे ऐसे द्रव्य जाता है, खिरता है, निर्जरा होती है, गणित है। इसमें आप करो, आप बैठ करके घंटा भर में भी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। नथि मम कोवी धम्मो, धर्म मेरा कुछ नहीं, ये माइक मेरा कुछ नहीं। क्या मतलब इसका? बोलो कुशाग्र। ये माइक मेरा कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ क्या है? बोलो तो मुझे समझ में आएगी। क्या समझ में आया? बोलो वीरेंद्र भैया, माइक मेरा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका जो भाव है, इसका भाव है स्पर्श रस गंध वर्ण। जीव का माइक के प्रति भाव है। क्या भाव है जीव का माइक के प्रति? माइक मेरा है, माइक सुंदर है, माइक काला है, ऐसा जो भाव है उसको तो अपन पिछली गाथा में कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि माइक मेरा है, ये कौन सा परिणाम है? ये तो भाव मोह है। ये धर्मादिक के प्रति निर्ममत है, वो नहीं हुआ। जीव ने, मैंने ये सोचा माइक बड़ा सुंदर है, अच्छी आवाज देने वाला है, सबको अच्छा लग रहा है, ये माइक बड़ा अच्छा है। ये भाव हुआ कि नहीं हुआ? गेय भाव से, धर्मादिक से निर्ममत्व हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है? मोह है, इसलिए। अभी हम ये नहीं पूछ रहे आपको मोह की राग द्वेष क्या है, हम तो ये पूछ रहे हैं गाथा में 36 नंबर 37 नंबर इनमें से क्या निकल के आ रहा है, कहां से बोल रहे हैं? ये यदि आप कह रहे हो कि ये माइक मेरा है, ये तो मोह का परिणाम है। और ये मैं कहूं कि माइक मेरा, माइक के प्रति मुझे निर्ममत्व है, तो क्या मतलब है उसका? जो मैंने माइक को जाना, जो माइक को मैंने कहा जाना? अपने में जाना। उस जानने वाले भाव के प्रति मैं निर्ममत्व हूं। निर्ममत्व यानी मैं उस ज्ञान के परिणाम में अटक नहीं रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं, उस ही को अपना नहीं मान रहा हूं। उससे बढ़कर के कुछ भाव है, उसको अपना मान रहा हूं। क्या वर्ड यूज किया? उस ही को नहीं मान रहा हूं अपना, उससे बढ़कर के कथनचित भिन्न ध्रुव तत्व है, उसको अपना मान रहा हूं। ये माइक अच्छा है, इस भाव के प्रति निर्ममत्व यानी जो राग भाव पैदा हुआ, इसको मैं अपना ही कह रहा था, अपने में ही मान रहा था, इतना ही मैं नहीं हूं, ऐसा ही मैं नहीं हूं, यही मेरा स्वभाव नहीं। इससे बढ़ करके, इससे भिन्न जो एक निर्मोह स्वभाव है, चैतन्य रूप भाव है, वह मैं हूं। उधर जाना तो वो राग भाव के प्रति निर्ममत्व। राग भाव तो आया, लेकिन उसके प्रति हमने उसको झड़क दिया। क्या झड़क दिया? ये मेरा कुछ भी नहीं, मुझसे संबंध नहीं रखता है। ज्ञान होता जा रहा है, पूरे प्रवचन के प्रति आपको ममत्व भाव है, चल रहा है या चला, कि निर्ममत्व भाव है? कठिन उत्तर है। प्रवचन के प्रति, प्रवचन देने वाले को प्रवचन देने के प्रति निर्ममत्व भाव है, ममत्व भाव है? अब तो वही जाने।
आप सोचो, हम सोचें क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मतलब अपन ने 1 घंटा बोला, अच्छा बोला, कितना बढ़िया बोला, उस एक एक वचन के प्रति और वचनात्मक जो ज्ञान परिणति हुई, जाना, अपनी अच्छी विशुद्धि बनी, अच्छा जाना, अच्छा विचार बना, अच्छा उपयोग क्लियर हुआ, उस एक एक पर्याय मात्र के प्रति अहम पना करके जो अनादि अनंत है उसको विस्मृत कर दिया। ये भूल है। थोड़े से धन के लिए पूरे राज्य को छोड़ दिया आपने। गलती मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो हमको थोड़ा सा मिला वो तो अच्छा, उससे हमारा जीवन चल रहा है। जीवन चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं था खाने को, हम मानते हैं कि आपने थोड़े से लेकर के अच्छा अपना जीवन चलाया, लेकिन तुम भूल क्यों गए कि राज्य लेना बाकी है? शत्रु राजा खदेड़ दे आपको राज्य से, तो आपको मर जाना योग्य नहीं है, हम मानते हैं। भोजन आदि से अपनी जीविका चलाना और संगठित होना, ये आपके लिए भोजन चाहिए रहेगा, तो आप भोजन करो, जीवन चलाओ, उससे हम मना नहीं कर रहे हैं। परंतु तुम भूल कैसे गए कि तुम्हारा राज्य क्या है, तुम्हें प्राप्त क्या करना था? तुम्हारे हृदय में वो जो चिंगारी है वो भी बुझ कैसे गई? ये महाअपराध है, देशद्रोह है। तुम राजा थे उस नगर के, तुम्हारा कर्तव्य था कि उस राज्य का निवासी तुम्हारी राह देखते हैं, कब आके हमें आक्रमण से, आतताइयों से मुक्ति मिलेगी, और तुम तो बस खा पी के मस्त हमको मिल रहा है। तुम देशद्रोही हो, दंड है इसका। ऐसे ही आप थोड़ा सा ज्ञान मिला, थोड़ी सी पर्याय मिली, समझ में आया, मुझे समझ में आया, अच्छा बोला, मस्त, भूल गए तुम, अनादि अनंत भूल गए, इतने में ही, बस इतने ही हो, खत्म। दंड है ये, अपराध है अपनी आत्मा के साथ। थोड़ा समझ में आया? अच्छा लगा? वही अच्छा लगा, साफ। जो समझा रहे थे वही समझ में नहीं आया। एक को समझती हुई परिणति बस उस समझने वाले भी मस्त हो गई, तो क्या हो गया? अपराध हो गया। तो नहीं समझे हम। अरे भाई, वहां तक पहुंचना है तो समझना पड़ेगा। हमने कहा ना, राज्य लेना है तो थोड़ा बहुत भोजन करना पड़ेगा, जीवन चलाना पड़ेगा, और आपको 20 साल भी इंतजार करना पड़ सकता है। जीवनधर कुमार को पता भी चल गया, काष्ठांगार ने राज्य हड़प रखा है, अभी तक तो पता ही नहीं था जब तक 16 साल का हुआ था। आर्य नंदी ने आकर के बताया उनके गुरु ने कि वो तुम्हारे पिता को मार दिया था, ऐसा वैसा है, मैं जा रहा हूं लड़ने। नहीं, रुक जाओ, अभी अभी तुम्हारी शक्ति नहीं है, अभी थोड़ा इंतजार, धैर्य। तो भूल जाए फिर हम? नहीं, भूलो नहीं, अभी इकट्ठा करो, संगठित हो। लेकिन भूल गए अपन तो खत्म। बस यही होता है। थोड़ा समझ में आता है, उस समझ का गर्व आता है। थोड़ा बोलना आता है, उस बोलने का गर्व आता है। वो जो मूल तत्व है वो हमेशा गायब का गायब रह जाता है। जबकि हम बता रहे हैं बार बार, एक ही है, एक ही है, परिणमित नहीं होता, ध्रुव रूप रहता है। ध्रुव की महिमा क्यों नहीं कर रहे? समझ की महिमा क्यों कर रहे हो? समझ की महिमा से ज्यादा जिसमें समझा जा रहा है, जिसको समझा जा रहा है, जिसको समझना है, उसकी महिमा लानी चाहिए। इस प्रकार से हम आप सभी बातों के प्रति निर्ममत्व बने, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। समय हो गया? हाँ, नहीं, आपको जाना था, जा सकते हो। जानिए, जानने वाले को जानिए। मैं जानता हूं, मैं यानी आत्मा।
मैं यानी जीव, मैं यानी संवेदनात्मक पदार्थ, मैं यानी अमूर्त वस्तु, मैं यानी रंग से रहित, गंध से रहित, वर्ण स्पर्श से रहित सत पदार्थ, मैं यानी चैतन्य मात्र, मैं यानी एक अनादि अनंत चैतन्य स्वभावी उपयोगात्मक सत्ता मात्र वस्तु पदार्थ। जानिए ऐसा मैं हूं। मैं जीव अविनश्वर ज्ञायक ज्ञान मात्र चित स्वभावी हूं। मैं ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला हूं। इस चलते हुए ज्ञान से मेरी पहचान है। इस उपयोग से मैं अपने को स्वयं को अखंड जानता हूं। मैं वर्तमान उपयोग जितना ही नहीं हूं। अहो, मैं इससे बढ़ करके बहुत विशाल सादी शांत नहीं, पल भर मात्र का नहीं, अनादि अनंत नित्य एक चैतन्य तत्व हूं। पहचानिए अपने को। मैं एक हूं। यह उपयोग भी विविधताओं को लिए है। इस उपयोग से मैं एक स्वभावी आत्म तत्व को जान रहा हूं। जिसे जान रहा हूं वह मैं हूं। जिसे देख रहा हूं वह मैं हूं। एक हूं, निश्चल हूं, निष्कंप हूं। बदलता हुआ नहीं हूं। शाश्वत चिन्ह मात्र हूं। यह मैं जीव जीव ही हूं। स्वयं को जानिए। अधूरे परिचय से पूर्ण परिचय में आइए। विस्तीर्ण दृष्टि को अपनाइए। मैं प्राप्त पर्याय जितना नहीं, एक भव मात्र जितना नहीं, अधूरा ज्ञान भी मैं नहीं। कभी कभी होने वाली अवस्थाएं मैं नहीं। मैं सर्वव्यापक सर्वगत सर्व अवस्थाओं में एक रूप शुद्ध तत्व हूं। एक ही हूं। अपने में हूं। सबसे पृथक हूं।
परम शुद्ध हूँ। मुझ में किसी भी पर का प्रवेश, विभाव का प्रवेश, अधूरी पर्यायों का प्रवेश नहीं है। जानिए, अपने अपूर्व स्वरूप को अपूर्वता के साथ जानिए। यह में जीव ज्ञानानंद स्वभावी, सहज चित स्वभावी मौजूद हूँ। शाश्वतो अहम् ध्रुवो अहम् शब्द रहितो अहम् एको अहम् शांत स्वभावो अहम् परम शांत स्वरूप, ऐसे अपने चिन्ह मात्र भाव को पहचानिए, मानिए, अनुभव कीजिए। विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्।